नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/10 प्लस 1/40 प्लस 1/88 डॉट 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 कह रहा है। ये सारी चीजें अगर 1/598 तक लिखी गई है तो बताइए इसका मान क्या होगा। आप लोग दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया और उस क्वेश्चन में कह रहा है 1/10, आगे कह रहा है 1/40, आगे कह रहा है प्लस के 1/88, कह रहा है ये चीजें अगर डॉट 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 ये चीजें अगर 1/598 तक लिखी गई हैं तो बताइए इसका मान क्या होगा। आप लोग आइए हम इसका मान निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है 1/10, कह रहा है 1/10, कह रहा है 1/10। ठीक है, आगे कह रहा है 1/40। एक मिनट रुकिए, थोड़ा मैं और करके लिख लेता हूँ। ठीक है, कह रहा है आगे 1/40, 1/40, कह रहा है 1/40। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है प्लस का 1/88, 1/88। आपको यहाँ आगे कह रहा है 1/88, कह रहा है आगे प्लस का 1/88। कह रहा है ये जो सारी चीजें हैं, कह रहा है ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, ये जो नंबरों की श्रृंखला है, ये ऐसे 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 ही ऐसे 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 प्लस के 598 तक लिखी गई है। 598 तक लिखी गई है। कह रहा है ये जो नंबरों की श्रृंखला है, ये ऐसे ही ऐसे 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 598 तक लिखी गई है। क्या 598 तक लिखी गई है? 500 598 तक लिखी गई है। आप लोग कह रहा है कि कह रहा है तब बताइए इसका मान क्या होगा। कह रहा है कि तब बताइए इसका मान क्या होगा। आप लोग देखो, कह रहा है कि तब बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि बताइए ये जो नीचे अपोन में यहाँ पर प्रत्येक टर्म के हर में प्रत्येक टर्म के अपोन में जो संख्या लिखी गई है, आप उसके ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर ऊपर वाली संख्या अंश में जो लिखा है वो संख्या हो। दोस्तों मैंने कहा कि 10 के ऐसे फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर एक हो। तुरंत आपने कहा कि भैया ऐसा हम कोई फैक्टर नहीं निकाल सकते। मैंने कहा कि बताइए 40 का एक ऐसा फैक्टर बताइए, 40 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर एक हो। तो आप कहोगे भैया हम आसानी से नहीं निकाल सकते। आप हाँ, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर निकालने जाते हो कि ऐसे फैक्टर नीचे वाली संख्याओं के, अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन में आप नीचे वाली संख्याओं के ऐसे दो फैक्टर निकालना चाहते हो जिनके बीच का अंतर एक हो तो आप नहीं निकाल सकते हैं। आप मैंने कहा ठीक है, तब तो ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ ये हो रहा है। यहाँ ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे आप ये बताइए नीचे वाली जो संख्या है उसके ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर समान हो। मैंने कहा कि ये जो सभी नीचे संख्याएं लिखी गई हैं, इनके ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर समान हो, सभी के बीच का अंतर समान हो। कहोगे देखिए अगर मैं इसके बीच का कहोगे देखिए ये जो 10 है, अगर मैं इसके ऐसे दो फैक्टर देखूं तो इसके ऐसे दो फैक्टर 5 और 2 हो सकते हैं, 2 और 5 हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे इनके बीच का अंतर देखा जाए तो 3 है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर मैं इसके दो फैक्टर देखो 5×8 = 40, कहोगे देखिए अगर मैं इसके दो फैक्टर देखूं तो 5 और 8 होगा और इनके बीच का भी अंतर 3 ही होगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 8 ग्रहियां में 108 ग्रहियों में 88 होता है। कहोगे देखिए अगर मैं इसके ऐसे दो फैक्टर देखूं, इसके ऐसे दो फैक्टर बताऊं देखूं जिनके बीच का अंतर 3 हो तो ऐसे दो फैक्टर 8 और 11 हो सकते हैं। आप लोग तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे ये जो नीचे संख्याएं लिखी गई हैं, इनके ऐसे दो फैक्टर निकालना संभव है जिनके बीच का अंतर क्या है, जिनके बीच का अंतर समान है। आप लोग यहाँ मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 के ऐसे फैक्टर, दोस्तों आप देख रहे हैं 10 का जो पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर है पहले वाले फैक्टर से 3 अधिक है। आप लोग यहाँ इसी प्रकार 40 का जो दूसरा वाला फैक्टर है पहले वाले फैक्टर से 3 अधिक है। इसी प्रकार 88 का जो दूसरा वाला फैक्टर है पहले वाले फैक्टर से 3 अधिक है। आप लोग दोस्तों 40 का दूसरा फैक्टर जो है पहले वाले से 3 अधिक है। तीसरा 88 का दूसरा फैक्टर जो है पहले वाले से 3 अधिक है। इसी प्रकार दोस्तों 598 का जो दूसरा फैक्टर होगा वो पहले वाले फैक्टर से 3 अधिक होगा। आप लोग यहाँ मैंने कहा बताइए, मैंने कहा कि इसी पर अगर 10 के ऐसे दो फैक्टर 2 और 5 है, 40 के 5 और 8 है, 88 के 8 और 11 है जिनके बीच का अंतर समान है, उसी प्रकार आप मुझे बताइए 598 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर 3 है। दोस्तों यहाँ पर जितने फैक्टर बन रहे हैं उनके बीच का अंतर 3 है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार आपको जो बताइए 598 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर 3 हो।
तो भाई देखिए हमें निकालना पड़ेगा। मैंने कहा निकालिए, कहोगे निकाल नहीं पा रहे हम, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब दोस्तों ये देखिए कि ये जो संख्या है किस संख्या के वर्ग के पास है, किस संख्या के वर्ग के पास है। तो भाई देखिए 24 का कहोगे देखिए 25 का होता है 625, मैंने कहा ज्यादा हो गया। तो भाई देखिए 24 का होता है 576, 24 का होता है 576। हाँ क्योंकि मैंने कहा ठीक है। मान लीजिए मान लीजिए इसका पहला फैक्टर 24 है। पहला फैक्टर क्या है 24 है। अगर दोस्तों पहला फैक्टर 24 है तो दूसरा फैक्टर जो होगा वो पहले वाले फैक्टर से 3 अधिक होगा। कहोगे हाँ, तो इस प्रकार दूसरा फैक्टर जो होगा 27 होगा। अगर दोस्तों 598 के दोनों फैक्टर ये है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 598 के बराबर आएगा। कहोगे हाँ, जो कि नहीं आएगा। एक मिनट रुकिए, जो कि आने वाला नहीं है, आने वाला नहीं है जो कि आने वाला नहीं। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 598 नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो ये पहला ना पहला फैक्टर हो सकता है ना दूसरा फैक्टर हो सकता है। कहोगे हाँ, मान लेते हैं इसका पहला फैक्टर जो है 23 है। अगर पहला फैक्टर 23 है, अगर पहला फैक्टर 23 है तो दूसरा फैक्टर जो होगा पहले फैक्टर से 3 अधिक होगा। कहोगे हाँ, इस प्रकार दूसरा फैक्टर जो होगा 26 होगा। दूसरा फैक्टर क्या होगा 26 होगा। हाँ लोग यहाँ दूसरा फैक्टर क्या होगा 26 होगा, क्योंकि आपको पता है दूसरा फैक्टर जो पहले फैक्टर से 3 अधिक है, तो इस प्रकार दूसरा फैक्टर 26 होगा। अगर तो दोनों फैक्टर यही है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 598 के बराबर होगा। बराबर है कहोगे नहीं? हाँ बराबर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे वाली जो संख्या है इसके ऐसे दो फैक्टर 2 और 5 है जिनके बीच का अंतर 3 है। यहाँ पर जो नीचे वाली जो संख्या है उसके ऐसे दो फैक्टर 5 और 8 है जिनके बीच का अंतर 3 है। यहाँ पर एक बात मेरी सुनिए, यहाँ पर नीचे जो संख्या लिखी गई है इसके ऐसे दो फैक्टर 2 और 5 है जिनके बीच का अंतर 3 है। आपको यहाँ अगर दोस्तों ऊपर 3 लिखा होता तो इस चीज को मैं 1/2 माइनस 1/5 लिख सकता था। आपको यहाँ इसी प्रकार नीचे जो संख्या लिखी गई है उसके ऐसे दो फैक्टर 5 और 8 है जिनके बीच का अंतर 3 है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो इस चीज को मैं 1/5 माइनस 1/8 लिख देता। इसी प्रकार 88 के ऐसे दो फैक्टर 8 और 11 है जिनके बीच का अंतर 3 है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो मैं इस चीज को 1/8 माइनस 1/11 लिख देता। इसी प्रकार 598 के ऐसे दो फैक्टर 23 और 26 है जिनके बीच का अंतर 3 है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो इस चीज को मैं 1/23 माइनस 1/26 लिख देता। आप लोग क्या, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि अगर ऊपर 3 लिखा होता, हर टर्म में 3 लिखा होता इस चीज, तो ऐसी स्थिति में इस चीज को मैं दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकता था। हाँ यहाँ जब 3 लिखा होता तब, तो मुझे अगर 3 लाना है, अगर मुझे 3 लाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आपको 3 लाना है, अगर आपको 3 लाने का शौक ही है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 3/10 हो जाएगा। हाँ लोग, लेकिन यहाँ पर बचेगा क्या, कहोगे 1/3। आप लोग 1/3। दोस्तों ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 3/10 आएगा और 3/10 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/5 लिख सकता हूँ। आप लोग 1/5 लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने बताया था कि अंदर जो प्रक्रिया होगी, इसका पहला टर्म उठाइए, इसका पहला जो तोड़ने पर जो पहला टर्म आएगा उसे उठाइए और इसे तोड़ने पर आखिरी वाले टर्म को तोड़ने पर जो माइनस वाला टर्म आएगा उसे उठाइए और उसको सोल्व कर लीजिए, वही आपका फाइनल उत्तर है। ठीक है, अंदर वाले का फाइनल उत्तर होगा। उसके बाद 1/3 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, आ जाएगा उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 3/40 होगा प्लस के होगा यहाँ, और उसे मैं लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/8 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। यहाँ पर लिख सकता हूँ इसी प्रकार 3/88 होगा यहाँ पर, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1/8 माइनस 1/11 लिख सकता हूँ, 1/11 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत। प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगा दिया मैंने। एक मिनट रुकिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगाया। इसी प्रकार दोस्तों आखिरी में होगा 3/598 और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1/23 माइनस 1/26। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो जा रहा है। आप लोग तो आपने खुद देखा कि यहाँ पर जो उत्तर आ रहा है, इसका जो उत्तर आएगा इसके पहले टर्म और इसके माइनस वाले टर्म के जोड़ के बराबर होगा। हाँ लोग, हाँ यही तो होगा। कहोगे हाँ, तो अंदर अगर मैं अंदर सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा। कहोगे देखिए बचा तो है 1/2 और माइनस का 1/26 बचा है और 1/3 तो वैसे ही है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए एक मिनट,
तो देखिए अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 26 आएगा, एलसीएम 26 आएगा। तो देखिए 26 को अगर मैं 2 से भाग देता हूँ तो 13 आएगा, 13 13 और 13 और वहां पर आएगा -1 ऊपर आएगा, तो इस पर 13 -1 आ रहा है और ऊपर देखिए तो 12 आ जाएगा। 13 -1 का मतलब होता है 12। हाँ तो 3 से भाग दूंगा तो आएगा 4 और 4 को 4/26 आएगा। 4/26 को भी अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 2/13 आएगा। क्या आएगा? 2/13 आएगा। हाँ तो क्या आएगा? 2/13 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया इसका इस गणितीय व्यंजक का इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया इसका जो फाइनल उत्तर होगा वो 2/13 होगा। क्या होगा? 2/13 होगा। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैं तो ठीक है। अगर आप मेरी बात से सहमत है पूरी तरीके से तो अब आइए दोस्तों हम बढ़ने की कोशिश करते हैं आगे। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सीधे लिखता 1/3। मैं बार बार प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे पता है। मैं लिखता 1/3 और ब्रैकेट में लिखता 1/2 माइनस 1/26 और उसे सोल्व कर लेता और फाइनल हमारा उत्तर आ जाता। तो ये सब मुझे करने की जरूरत नहीं थी, ये बार बार प्रैक्टिस से हुआ। क्या कह रहा है? कहोगे देखिए कह रहा है कि 1/45 प्लस 1/17 1/117 प्लस डॉट 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 ये चीजें लिखी गई हैं 3695 कह रहा है इसका मान बताइए। हाँ कह रहा है कि 1/45 लिखा है पहला टर्म 1/45, दूसरा टर्म लिखा है 1 दूसरा टर्म लिखा है 1/117। हाँ 1/117। ठीक है दोस्तों, पहला टर्म लिखा है हमारा 1/45। दोस्तों पहला टर्म लिखा है 1/45। एक मिनट दोस्तों, पहला टर्म हमारा क्या लिखा होगा दोस्त? पहला टर्म हमारा लिखा है 1/45 और दूसरा टर्म हमारा लिखा है प्लस 1/117। हाँ हाँ ठीक है। ऐसे ही आगे लिखा और ये चीज लिखा गया है ऐसे ही, और ये चीज ऐसे ही 1/100 1 प्लस का 1/300 3658 तक लिखा गया है। ऐसे ही 3658 तक ये चीज लिखा गया है। दोस्तों पहला टर्म हमें दिया है 1/45 और दूसरा टर्म दिया गया है 1/117। तीसरा और ऐसे ही हमें कुल मिलाकर दिया गया है, ऐसे ही कुल मिलाकर हमें दिया गया है प्लस का 3658 तक दिया गया है। कह रहा है इसका मान बताइए। तो आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने कहा कि बताइए 45 के ऐसे फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर एक हो। तो आपने मना कर दिया ऐसा निकालना फैक्टर मुश्किल है। मैंने कहा 117 के ऐसे फैक्टर बताइए जिनका बीच का अंतर एक हो, तो आपने मना कर दिया। हाँ इसी प्रकार आप इसका भी फैक्टर निकाल नहीं सकते हैं आसानी से। आप लोग जिनके बीच का अंतर एक हो। ठीक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे दो फैक्टर बताइए, ऐसे दो फैक्टर नीचे वाली संख्याओं के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर समान हो, जिनके बीच का अंतर समान हो। मैंने कहा कि आप ऐसे फैक्टर बताइए नीचे वाली संख्याओं के जिनके बीच का अंतर समान हो। तो कहोगे देखिए इसके दो फैक्टर हो सकते हैं 5 और 9। मैंने कहा कि देखिए आपने कहा कि ये देखिए इसके ऐसे दो फैक्टर 45 के ऐसे दो फैक्टर 5 और 9 हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए ये जो फैक्टर है इनके बीच का अंतर 4 है। मैंने कहा ठीक है। तो भाई देखिए अगर मैं 9 से भाग लेता हूँ तो 13 ने 117 होता है। इस प्रकार आपने कहा कि 117 के ऐसे दो फैक्टर 9 और 13 हो जाएंगे। क्योंकि देखिए नीचे वाली जो संख्याएं हैं उनके ऐसे दो फैक्टर ये क्रमशः ये और ये है जिनके बीच का अंतर समान है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसी प्रकार आप यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं 45 के ऐसे दो फैक्टर 5 और 9 है जिनके बीच का अंतर 4 है। यहाँ पर 117 के ऐसे दो फैक्टर 9 और 13 है जिनके बीच का अंतर 4 है। वैसे आप मुझे बताइए 3658 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनके बीच का अंतर 4 हो, जिनके बीच का अंतर 4 हो। कभी हम निकालने में ऐसा होता। मैंने कहा एक बात बताइए, ये जो संख्या लिखी गई है ये किस संख्या के वर्ग के पास है? तो कहोगे यार देखिए 60 का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो 60 के स्क्वायर के पास में है। ठीक है, मान लीजिए पहला फैक्टर 60 है तो दूसरा फैक्टर जो होगा 64 होगा। तो यहाँ क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर आखिर में 0 आएगा। यहाँ पर तो 5 आ रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार ये देखा जाए तो ये फैक्टर नहीं हो सकते। मैंने कहा मान लीजिए पहला फैक्टर हमारा 61 है। अगर पहला फैक्टर हमारा 61 है दूसरा फैक्टर हमारा क्या होगा? 65 होगा। हाँ क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर ये आ सकता है? देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आखिर में 5 आ रहा है, तो संभावना बन रही है संभावना बन नहीं रही है पूरी। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो पूरी तरीके से 3695 आएगा।
संभावना बन नहीं रही है, पूरी तरीके से आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके दो फैक्टर 61 और 65 हो सकते हैं, जिनके बीच का अंतर 4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि 45 के ऐसे दो फैक्टर 4, 5 और 9 है, जिनके बीच का अंतर 4 है। अगर यहाँ पर 4 होता तो इस चीज को मैं लिख देता 1/5 माइनस 1/9। इसी प्रकार 117 के ऐसे दो फैक्टर 9 और 13 है, जिनके बीच का अंतर 4 है। अगर यहाँ पर 4 होता तो इस चीज को मैं लिख देता 1/9 माइनस 1/13। इसी प्रकार आगे जो है 3695 के ऐसे दो फैक्टर 61 और 62 है, जिनके बीच का अंतर 4 है। अगर यहाँ पर 4 होता तो मैं इस चीज को 1/61 माइनस 1/65 लिख देता। आप लोग देखा, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर ऊपर, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि अगर ऊपर 4 लिखा होता, हर जगह हर टर्म में 4 लिखा होता, तो मैं इस चीज को दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे 4 लाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें 4 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ अगर आपको 4 लाने का शौक ही है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने ऐसा ही किया। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा 4/45, लेकिन नीचे क्या बचेगा, कहोगे नीचे बचेगा 1/4। दोस्तों अंदर क्या बचेगा, कहोगे अंदर हो जाएगा 4/45, और इस चीज को मैं लिखता हूँ 1/5 माइनस 1/9। चाहे मैं दोस्तों इसका पहला टर्म उठा लूं 1/5 और इसका आखिरी टर्म उठा लूं माइनस का 1/65, तो उसको सोल्व कर लूं, अंदर वाले का उत्तर आ जाएगा, और 1/4 को भी मल्टीप्लाई कर लूंगा तो आ जाएगा फाइनल उत्तर। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है। मैं तो यहाँ पर सीधे करता 1/4 माइनस 1/4 ब्रैकेट में लिखता 1/5 माइनस 1/65, उसमें सोल्व कर लेता, आ जाता होता है। इस सब मैं नहीं करता। इसी प्रकार यहाँ पर प्लस का साइन लगाया और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 4/117 आ जाएगा, और इस चीज को लिख सकता हूँ 1/9 माइनस 1/13 लिख सकता हूँ। आप लोग देखा 1/9 माइनस 1/13 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है, तो हाँ हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार प्लस का साइन लगाया, और डॉट 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 लगा दिया, और डॉट डॉट कर दिया, और प्लस का लगाया। इसी प्रकार यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/3695 हो जाएगा, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1/61 माइनस 1/65 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत है, क्योंकि हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट कर लेता हूँ और 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका पूरा उत्तर आ जाएगा, क्योंकि हाँ। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि माइनस से प्लस कैंसिल, आप मेरी बात से सहमत है, क्योंकि हाँ माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से अगला वाला प्लस कैंसिल, इसी प्रकार ये जो प्लस है अगले वाले पिछले इससे आया, जो इससे आगे जो आया होगा माइनस, उससे कैंसिल हो गया होगा। आप लोग देखा, तो यहाँ पर क्या बचा है 1/5, यहाँ पर बचा है माइनस का 1/65। शुरुआत में बचा है 1/5 और अंदर बचा है 1 माइनस का 1/65। अंदर को मैं सोल्व कर ले रहा हूँ। दोस्तों ये 1/4 तो वैसे ही आएगा, 1/4 तो वैसे ही आएगा, तो यहाँ अंदर दोस्तों अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 5 और 65 का तो 65 ही आएगा, तो यहाँ 65 ही आएगा। 5 से 65 को भाग देता हूँ तो 13 आएगा, और वहां पर माइनस माइनस का 1 आएगा, 13 माइनस 1 होता है 12, और 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3/65 आ रहा है। पूरा उत्तर मेरा निकल कर आ रहा है 3/65। आप लोग यहाँ मतलब देखा जाए तो इसका जो फाइनल उत्तर होगा वो 3/65 होगा। क्या होगा? 3/65 होगा। आप मेरी बात से सहमत है, तो हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। अब दोस्तों ये आपका पूरी चीजें खत्म हो गई, ठीक है। अब दोस्तों हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को, अब दोस्तों आइए हम अगले टाइप पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब हमें अगले टाइप पर बनना होगा और उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों सतत भिन्नों को हमें सोल्व करना होगा, इसे कहते हैं हम सतत भिन्न। क्या? सतत भिन्न। दोस्तों सतत जो भिन्न होता है कई भिन्नों से मिलकर बना होता है। दोस्तों अब हमें सतत भिन्नों को सोल्व करना है, और सतत भिन्न जो होता है कई भिन्नों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आइए हम उन सतत भिन्नों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/5। कह रहा है इसका मान बताइए। आप लोग यहाँ इसका मान बताइए, ठीक है। तो आइए हम मान निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 1 अपॉन, कह रहा है 1 अपॉन, कह रहा है 1 अपॉन, ठीक है। एक मिनट रुकिए। कह रहा है 1 अपॉन, कह रहा है 1 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1/5, 1/5। आप लोग 1/5 यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ यही कह रहा है, यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। कह रहा है कि इसका मान बताइए, कह रहा है इसका मान बताइए, ठीक है। कह रहा है इसका मान बताइए। दोस्तों आपके सामने एक सतत भिन्न लिखी है, दोस्तों आपके सामने एक सतत भिन्न लिखी गई है, और कह रहा है कि इस सतत भिन्न का
बताइए मान क्या होगा, इस सतत भिन्न का बताइए मान क्या होगा आप लोग। दोस्तों आपके सामने एक सतत भिन्न लिखी गई है और कह रहा है कि बताइए इस सतत भिन्न का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, सतत भिन्नों को सोल्व करते समय आपको नीचे से सोल्व करना होता है, ठीक है। दोस्तों सतत भिन्नों में कोई तीर चलाने वाली बात नहीं है, आप आसानी से अपने आप ही सोल्व कर सकते हैं, आप अपने आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं सतत भिन्नों को, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सतत भिन्नों को जब आप सोल्व करते हैं तो आप नीचे से सोल्व करते हैं, क्या नीचे से सोल्व करते हैं, सबसे पहले नीचे सोल्व करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर सोल्व करते हुए बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, ठीक है। दोस्तों 5 × 8 = 40, 40 से 41, यहाँ पर हो गया 41 और ये 5 यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सीधे 5 को यहाँ पर भेज रहा हूँ, 5 यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 5 × 8 = 40, 41 यहाँ पर हो जाएगा 41, आप लोग तो ये दोस्तों पहले तो वास्तव में 5 × 8 = 40, 41 यहाँ पर तो 41 हो जाएगा, आप लोग यहाँ ये कैंसिल और ये 5 यहाँ पर पहुंच जाएगा, आप लोग यहाँ हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी करेंगे। अब दोस्तों हमें इसे सोल्व करना है। 41 दूना 82, 82 5 87, 41 दूना 82, 82 5 87, आप मेरे बात से सहमत हो गए, हाँ 41 दूना 82, 82 5 87, तो यहाँ पर 87 हो रहा है लेकिन ये 41 ऊपर भी जाएगा कहोगे, हाँ तो 1 × 41 करेंगे तो क्या कहोगे, 1 × 41 करेंगे तो ये हो जाएगा, हाँ अच्छा ये बिल्कुल दोस्तों ये 41 ऊपर जाएगा कहोगे, हाँ तो ये 48 हो 41 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा कहोगे, यहाँ पर देखा जाए तो 87 हो जाएगा, आप लोग 87 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका फाइनल उत्तर क्या निकल कर आ रहा है कहोगे, इसका फाइनल उत्तर निकल कर आ रहा है 41/87, आप लोग 41/87 बताइए कोई दिक्कत नहीं परेशानी तो हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। दोस्तों 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सोल्व कर लीजिए, ऐसे ही सोल्व कर लीजिए, 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई, ठीक है। कोई तीर चलाने वाली बात नहीं है, आपको नीचे से सोल्व करते हुए जाना है, नीचे से सोल्व करते हुए जाना है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला सतत भिन्न आपके सामने दिया गया है, दोस्तों अगला सतत भिन्न आपके सामने इसी प्रकार दिया गया है और कह रहा है कि इसका मान बताइए। लिखा है 1+, लिखा है 1+, बनकर ठीक है। तो अगर लिखा है कि 1+1 अपॉन, लिखा है 1+1 अपॉन 1+1 अपॉन 1+1 एक मिनट लीजिए, 1+1 अपॉन 1+1+1/6 आप लोग कह रहा है ये जो सतत भिन्न लिखा गया है, कह रहा है कि ये जो सतत भिन्न लिखा गया है इसका फाइनल उत्तर क्या होगा, कह रहा है ये जो सतत भिन्न लिखा गया है इसका फाइनल उत्तर क्या होगा, आप लोग यहाँ तो आइए हम इसका फाइनल उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है ये जो सतत भिन्न लिखा गया है, कह रहा है ये जो सतत भिन्न लिखा गया है इसका फाइनल उत्तर क्या होगा, तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों 6 × 6 7 6 × 6 6 1 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और ये 6 ऊपर जाएगा, आप लोग यहाँ 6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ ये हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर जो है 7 तो ये तो कैंसिल, ये पूरा खत्म हो जाएगा कहोगे, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये 7 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 7 होगा, आप लोग हाँ लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा कहोगे, हाँ 7 × 7 7 6 13, तो यहाँ पर तो 13 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो इसे मैंने 7 बना दिया, इसे मैंने 13 बना दिया, इसे मैंने 13 बना दिया, कोई दिक्कत है कहोगे, नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसे भी मैं सोल्व कर लेता हूँ, आप लोग यहाँ 13 × 9 13, 13 7 20, तो क्या आया 20/13 आया, क्या आया 20/13 आया, आप लोग यहाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो इस सतत भिन्न का इस सतत भिन्न का इस सतत भिन्न का जो फाइनल उत्तर होगा वो 20/13 होगा, क्या होगा 20/13 होगा, इस सतत भिन्न का जो फाइनल उत्तर होगा वो क्या होगा 20/13 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने अगला सतत भिन्न दिया गया है, दोस्तों आपके सामने अगला सतत भिन्न दिया गया है और कह रहा है कि इसका मान बताइए। लिखा है 1+1 अपॉन 2+1 अपॉन 3+1 अपॉन 4+1 अपॉन 5, हाँ लोग यहाँ कह रहा है इसका मान बताइए, ये जो सतत भिन्न लिखा गया है इसका मान बताइए। तो पहले आइए हम सतत भिन्न को यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों जब आप ऐसे करोगे ना तो आपको 10 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप ऐसे ही नहीं करिए, ठीक है। कह रहा है 1+ बनेगा, ठीक है। कह रहा है 1+1 अपॉन, कह रहा है 1+1 अपॉन, एक मिनट रुकिए,
कह रहा है 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 5 हाँ हाँ कह रहा है ये जो सतत भिन्न लिखा गया है, कह रहा है ये जो सतत, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर 2 प्लस ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है ये जो सतत भिन्न लिखा गया है, कह रहा है ये जो सतत भिन्न लिखा गया है, इसका फाइनल उत्तर क्या होगा, आप लोग लिखो। कह रहा है ये जो सतत भिन्न लिखा गया है, कह रहा है ये जो सतत भिन्न लिखा गया है, इसका फाइनल उत्तर क्या होगा, आप लोग लिखो। दोस्तों मैंने आपको पहले कह दिया है, सतत भिन्नों को हम सोल्व करते हैं तो नीचे से सोल्व करते हैं। सतत भिन्न जो होता है उसे हम नीचे से सोल्व करते हैं, ऊपर से हम सोल्व कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो आपको नीचे से ही सोल्व करते जाना है। तो आइए हम इस सतत भिन्न को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 5 होगा, लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा, कहोगे हाँ। ये ऊपर तो 5 हो जाएगा, तो इस चीज को मैं 5 बना दूं, कहोगे हाँ 5 बना, लेकिन यहाँ पर भी नीचे भी तो कुछ होगा, कहोगे हाँ। 5 चौक 20, यहाँ पर हो जाएगा 21, आप लोग यहाँ, तो यहाँ पर हो गया 21, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो होगा नहीं। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं आगे। दोस्तों 21 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर तो 21 होगा, लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा, कहोगे हाँ नीचे भी कुछ होगा। दोस्तों ये 21 ऊपर गया 5 चौक 20 21, 21 ऊपर गया तो यहाँ पर तो 21 हो गया, लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा, कहोगे हाँ। 21 या 63, 21 या 63, 63 5 68, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा 68, आप लोग यहाँ क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर हो गया 68, ठीक है, सारी चीजें सही है, कहोगे हाँ। दोस्तों ये 68 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 68 हो जाएगा, कहोगे हाँ, यहाँ पर 68 हो जाएगा, यहाँ पर 68 होगा, लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा, कहोगे हाँ। 68 दूना कितना होता है, कहोगे देखिए 2 8 16 86 ले 2 6 12 1 13 136 होता है। 136 में हम 21 जोड़ेंगे तो चला, कहोगे देखिए 7 और 5 157 होगा, हाँ लोग। नीचे देखा जाए तो क्या होगा, 157 होगा, यहाँ पर ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर हो गया 157 हो गया, हाँ लोग। अब दोस्तों इसे हमें सोल्व करना है, अब दोस्तों हमें इसे सोल्व करना है, ठीक है। अब दोस्तों हमें इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो 1 प्लस 68 अपॉन 157 है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ ना तो 157 प्लस 68 करूंगा तो 225 आएगा, आप लोग क्या आएगा 225, और नीचे क्या आएगा 157 आएगा, आप लोग आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। तो 68 अच्छा 68 नहीं 225, एक मिनट रुकिए, 225 अपॉन 170, मतलब इस सतत फ्रैक्शन का, मतलब इस सतत भिन्न का जो फाइनल उत्तर होगा 225 अपॉन 157 होगा, 225 अपॉन 157। मतलब ये कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ तुम दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला अगला सतत भिन्न आपके स्क्रीन पर लिखा गया है। दोस्तों अगला सतत भिन्न आपके स्क्रीन पर लिखा गया है। दोस्तों अगला सतत भिन्न आपके स्क्रीन पर लिखा गया है, आप इसे देखिए, इस सतत भिन्न को आप देखिए गौरपूर्वक। आइए हम इस सतत भिन्न को भी सोल्व करते हैं। दोस्तों कह रहा है 2 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 3। कह रहा है इस सतत भिन्न का बताइए मान क्या हुआ। हाँ पहले हम सतत भिन्न को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहा है 2 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 6 7 प्लस 6, एक मिनट रुकिए, 7 प्लस 6 अपॉन 7 प्लस 6 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 3, 5 प्लस 2 अपॉन 3। आप लोग कह रहा इस सतत भिन्न का, कह रहा इस सतत भिन्न का बताइए मान क्या होगा, कह रहा इस सतत भिन्न का बताइए मान क्या होगा। आप लोग दोस्तों आपके सामने एक सतत भिन्न लिखा गया और कह रहा इस सतत भिन्न का बताइए मान क्या होगा। आप लोग कह रहा इस सतत भिन्न का बताइए मान क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम इसे भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों ये 3 ऊपर जाएगा तो 6 3 18 होगा, लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा, कहोगे हाँ। यहाँ पर तो हो जाएगा 18, लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा, कहोगे हाँ। 3 5 15 15 तो 17 हो जाएगा, यहाँ पर तो 17 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं। दोस्तों ये 17 ऊपर जाएगा तो 17 दूनी 34, यहाँ पर तो 34 हो जाएगा, कहोगे हाँ।
ठीक है, लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा कहोगे, हाँ नीचे भी कुछ होगा। मैंने कहा क्या होगा कहोगे, देखिए 17 तो देखिए 17 सत्तर 119 होता है। 119 में अगर हम 18 जोड़ते हैं, 119 में अगर 18 जोड़ते हैं तो 8 8 16 17 17 137 होगा। क्या होगा, 137 होगा। हाँ हाँ, मतलब नीचे क्या होगा, मतलब नीचे तो 137 होगा, तो यहाँ पर मैंने 137 कर लिया, 137 कर लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम इसे और आगे करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये 137 यहाँ पर जाएगा तो 137 इंटू 3 होगा, हाँ लोग यहाँ, और 137 इंटू 3 होगा। 137 इंटू 3 का मतलब क्या होगा, 137 इंटू 3 होगा, हाँ 137 इंटू 3 होगा। लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा कहोगे, हाँ 137 इंटू 5 प्लस 34 होगा। तो 137 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 137 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 सत्ते 35 के 5 3 कैरी, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 के 5 3 कैरी, 5 या 15, 15 3 18, 15 3 18, हाँ एक 625, 625 में अगर 34 जोड़ता हूँ तो 6 5 11 कहाँ से लगे एक, 6 5 11 कहाँ से लगे एक, एक मिनट रुकिए। अच्छा 5 4 9, 5 4 9, 8 3 11 कहाँ से, 8 3 11 कहाँ से लगे एक, 719। क्या आ रहा है, 719 आ रहा है। आप लोग यहाँ तो नीचे देखा है तो 719 आ रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 719 आ रहा है। आप लोग यहाँ अच्छा इसे भी सोल्व करके लिख लेते थे डायरेक्ट। आप लोग यहाँ 37 3 इंटू 137, 3 इंटू 137 करेंगे तो क्या होगा, कोई देखिए 3 सत्ते 21 के एक 2 कैरी, 3 3 9, 9 2 11 खांसी लगे एक, मैंने कहा ठीक है, तो 3 1 9 3 और 3 1 4, तो इस प्रकार देखा है 3 इंटू 137 करेंगे तो 411 आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए। तो बचा दोस्तों 2 प्लस 411 अपॉन 719 बचा। और इस चीज को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ। दोस्तों एक चीज समझिए, 3 प्लस 3 सही 1/4 को मैं 3 सही 1/4 को मैं क्या मैं 3 प्लस 1/4 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। अगर दोस्तों मैं इस चीज को इस रूप में लिख सकता हूँ तो ऐसी स्थिति में इस चीज को भी इस रूप में लिख सकता हूँ, हाँ यही चीज यहाँ पर भी लिखा है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 2 प्लस 411 अपॉन 719 लिखा है, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 2 सही 411, 2 सही 411 अपॉन 719 लिख सकता हूँ। आप मेरी बात से सहमत हो, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई हो, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई हो। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहूँगा नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला सतत फ्रैक्शन, दोस्तों अगला सतत भिन्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। दोस्तों अगला सतत भिन्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आप इस सतत भिन्न को देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहूँगा देखिए 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस अच्छा मल्टीप्लाई में 0.39 भी है, ठीक है, लिखा है 3 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, कह रहा है इसका मान बताइए, कह रहा है इस सतत भिन्न का कह रहा है इस सतत भिन्न का मान बताइए। ठीक है, पहले हम इस सतत भिन्न को यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखा है 2 अपॉन, कह रहा है लिखा है 2 अपॉन, लिखा है 2 अपॉन, लिखा है 2 अपॉन, एक मिनट रुकिए, लिखा है 2 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई में 0.39 भी लिखा है, मल्टीप्लाई में 0.39 भी लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कहोगे नहीं। यहाँ पर दोस्तों इस 2 के अपॉन में लिखा है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन लिखा है, इस 2 के अपॉन में लिखा है 3 प्लस 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3, कह रहा है इस सतत भिन्न का, कह रहा है इस सतत भिन्न का बताइए मान क्या होगा। कह रहा है कि इस सतत भिन्न का, ये जो सतत भिन्न लिखी गई है बताइए इसका मान क्या होगा। तो आइए हम इस भिन्न का मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि सतत भिन्न जो होता है उसको सोल्व कर हम नीचे से करते हैं। तो नीचे से सोल्व करते हैं। दोस्तों ये 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं, हो गया, हाँ नीचे भी तो कुछ होगा, हो गया, हाँ 3 3 9 9 2 11, यहाँ पर तो 11 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये 11 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 22 होगा, लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा, कहोगे हाँ 11 3 33 33 6 39 होगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो 39 हो जाएगा। आप लोग 39 हो जाएगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन में तो 0, अपॉन में 100 आएगा, कहोगे हाँ अपॉन में 100 आएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल करूंगा तो ये आ गया, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों ये 22 अपॉन 100 है, कहोगे हाँ 22 अपॉन 100 लिखा है, तो इससे ये कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 50, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर 11 अपॉन 50 लिखा है, दोस्तों ये 50 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 100। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ यहाँ पर हो जाएगा 100,
लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा कहोगे, हाँ नीचे भी कुछ होगा। 50 दूना 100, 100 में 11 जोड़ूंगा तो 111 हो जाएगा, तो नीचे देखा जाए तो 111 होगा। आप लोग यहाँ ऊपर आ रहा है 100 और नीचे आ रहा है 111, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस सतत भिन्न का, इस सतत भिन्न का, इस सतत भिन्न का जो फाइनल उत्तर होगा वो 100/100/111 होगा, 100/111 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो गई नहीं? यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों। x बराबर आपको एक सतत भिन्न दिया गया है दोस्तों, x बराबर आपको एक सतत भिन्न दिया गया है। कह रहा है कि तब बताइए 2x प्लस 7/4, कह रहा है तब बताइए 2x प्लस 7/4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर भी मान निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम यहाँ पर भी मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, x बराबर हमें क्या दिया है कहोगे, x बराबर हमें दिया है, x बराबर हमें क्या दिया कहोगे, x बराबर हमें दिया है 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन हम 1 प्लस 1 अपॉन, ठीक है 1 प्लस 1 अपॉन 1, हम कितने 1 है, 4 लिखे गए हैं, 4 ही तो लिखे गए हैं तो यहाँ, और इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 2 है, 4 1 प्लस में लिखे गए हैं, 4 1 प्लस में लिखे गए हैं और यही चीज नीचे लिखा गया है। कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है x बराबर ये सतत भिन्न दिया गया है, तब बताइए 2x प्लस 7/4 की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इसकी वैल्यू हम तभी बता सकते हैं जब हमें x की वैल्यू पता हो, तो हाँ तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसको सोल्व करने पर जो आएगा वही हमारी x की वैल्यू होगी, क्योंकि x बराबर दिया है कहोगे, हाँ तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आपको दिख रहा है कि ये सतत भिन्न है, सतत भिन्न है तो हमें इसे नीचे से सोल्व करना होगा कहोगे, हाँ इसे नीचे से सोल्व करना होगा, तो आइए हम नीचे से सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर तो 2 हो जाएगा कहोगे, हाँ लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा कहोगे, हाँ 2 1 2 2 1 3, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 3 दोस्तों। ये 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा कहोगे, हाँ 3 1 3 3 2 5, यहाँ पर तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5, लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा कहोगे, हाँ 5 1 5 5 3 8, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, 8 1 8 8 5 होता है 13, तो यहाँ पर देखा जाए तो 13/1, एक मिनट होगी फिर से कर लेते हैं, 2 ऊपर गया, 1 प्लस 5/8, और 13 13/8, 13 दूनी 26 26, अच्छा 13 13 7 कितना होता है कहोगे, 13 7 20 होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ 8 1 8 8 5 13 13/8 आ गया, तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू क्या निकल कर है, इसकी इसे सोल्व करने पर क्या रहा होगा, 13/8 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू जो है 13/8 है, x की वैल्यू जो है 13/8 है। आप मेरी बात से सहमत होंगे, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अब दोस्तों हम 2x प्लस 7/4 की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। हमें क्या निकालना था होगा, 2x प्लस 7/4 की वैल्यू निकालना। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख देता हूँ, अगर x की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे सारी 2x प्लस 7/4 की वैल्यू मिलेगी, तो मैंने यहाँ पर रखा दोस्तों। x की वैल्यू रखूंगा 13/8, तो 2 से 8 कैंसिल होगा तो 4 आएगा, हाँ तो ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है 13 और 13 आ रहा है और नीचे आ रहा है 4, और 13 में 7 जोड़ूंगा तो आएगा 20, और 20 को मैं 7 से डिवाइड, 20 को मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 5, मतलब 2x प्लस 7/4 की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 5 होगी, क्या होगी 5 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने गलती तो नहीं की है। ठीक है, 2 ऊपर गया, ठीक है 2 1 3 3 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया, 3 ऊपर गया, 3 ऊपर गया, और 3 2 5 यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, 5 ऊपर गया, 5 3 8 8 यहाँ पर हो गया, 8 5 13, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 2 बराबर x प्लस सतत भिन्न दी गई है, कर x का मान बताइए। हम तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखा है 2 प्लस, कह रहा है 2 बराबर एक्स के प्लस में एक सतत भिन्न दी गई है, एक्स के प्लस में एक सतत भिन्न दी गई है। हाँ, एक्स के प्लस में एक सतत भिन्न दी गई है और लिखा है सतत भिन्न में, और सतत भिन्न में क्या लिखा है, देखिए सतत भिन्न में लिखा गया है, सतत भिन्न में लिखा गया है 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। आप लोग देखिए यही चीज लिखा गया है, कह रहा है इसका मान बताइए, कह रहा है इसका मान बताइए। आप लोग तो आइए दोस्तों हम इस कह रहा है कि बताइए एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक सतत भिन्न है, अगर ये एक सतत भिन्न है तो इसको सोल्व करने के लिए हमें नीचे से इसे सोल्व हम नीचे से करेंगे। आप लोग तो सोल्व आइए हम नीचे से करते हैं, एक मिनट। ठीक है, आइए हम सोल्व इसे नीचे से करते हैं। तो ये 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे हो जाएगा 4 या 12 12 13 हो जाएगा। आप लोग यहाँ ये कैंसिल, दोस्तों ये 13 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, लेकिन ये नीचे क्या होगा, 13 के अंदर 13 13 4 17, यहाँ पर 17 हो जाएगा। आप लोग ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। x के प्लस में क्या आ रहा है, x के प्लस में 13/17 आ रहा है, x के प्लस में क्या आ रहा है 13/17 आ रहा है। आप लोग यहाँ ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 13/17 को 2 के इधर भेजना पड़ेगा। आप लोग 13/17 प्लस का है, इधर जगह माइनस का 13/17 हो जाएगा। आप लोग यहाँ तो इस प्रकार x बराबर क्या होगा, x बराबर आएगा 2 माइनस x बराबर आएगा 2 माइनस x बराबर आएगा 2 माइनस 13/17 आएगा। आप लोग 13/17 आएगा, 17 दूनी 34 होता है, 34 में से अगर हम 13 घटाते हैं तो क्या होगा, देखिए 34 में से अगर 13 घटाते हो तो 21 आएगा, क्या आएगा 21 आएगा। आप लोग 21 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 21/17 होगी, 21/17 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा गया है 19/43 प्लस एक सतत भिन्न दी गई है, एक सतत भिन्न दी गई है। कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। आप लोग कह रहा है बताइए इसका मान क्या होगा, कह रहा है बताइए इसका मान क्या होगा। आप लोग देखा, आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 19/43 लिखा है, 19/43 लिखा है, 19/43 प्लस में दिया है एक सतत भिन्न, सतत भिन्न में क्या लिखा है, 1 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 होगा, 3 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4। आप लोग यही तो दिया है, हाँ दोस्तों 19/43 प्लस ये एक सतत भिन्न दी गई है, कह रहा है इसका मान बताइए। अगर दोस्तों इस सतत भिन्न को मैं सोल्व कर लूं तो उस जो आएगा उससे मैं 19/43 में जोड़कर बता सकता हूँ इसका मान क्या होगा। यहाँ तो सबसे पहले इस सतत भिन्न को हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने के लिए हमें नीचे से सोल्व करना होगा। यहाँ तो सोल्व करते हैं दोस्तों, ये 4 जो है ऊपर जगह हाँ, लेकिन नीचे भी तो कुछ आएगा हाँ, 4 1 4 4 1 5 नीचे 5 आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया दोस्तों। 5 ऊपर भी जाएगा को भी हाँ, लेकिन नीचे भी तो कुछ आएगा को भी हाँ, 5 या 15 15 4 19। ठीक है दोस्तों, ये 19 ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे भी पहले नीचे सोल्व होगा हाँ ना, लेकिन कोई बात नहीं, 19 ऊपर जाएगा तो 19 होगा, लेकिन नीचे भी कुछ आएगा को भी हाँ, 19 गुना 38 38 1 39, तो यहाँ पर तो 39 आ रहा है। 4 ऊपर गया, ठीक है, 4 1 5 5 या 15 15 4 19 हो गया। आप लोग हाँ 19 हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, एक मिनट 2 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, 4 ऊपर गया, ठीक है, 4 1 4 5 हो गया, 5 ओहो यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, एक मिनट यहाँ एक मिनट दोस्तों ये 5 ऊपर गया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 आएगा, लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा कभी हाँ, 15 3 15 3 5 या 15 15 4 19 हो जाएगा। आप लोग हाँ 19 हो जाएगा, यहाँ पर 19 आ गया, कोई दिक्कत नहीं पसंद होगा नहीं। ये 19 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, लेकिन नीचे भी कुछ होगा कभी हाँ, 19 गुना 38 38 5 हो गया 43। आप लोग यहाँ पर हो जाएगा 43।
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर इसे सोल्व करने पर 19/43 आ रहा है और यहाँ पर भी 19/43 लिखा है। और 19/43 को 2 बार अगर जोड़ता हूँ तो क्या होगा, देखिए 19/43 को चाहे 2 बार 19/43 को 2 बार जोड़िए, चाहे 19/43 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बात एक ही आएगा। अगर मैं 19/43 में 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 19 गुना 38, 38/43 आएगा। आप लोग मतलब इसका फाइनल जो उत्तर होगा, इसका जो फाइनल उत्तर होगा वो होगा 38/43। क्या होगा, 38/43। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में होगा नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब आइए दोस्तों और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। कह रहा है कि 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7 1/7/9 कह रहा है प्लस 17/22 का मान बताइए। हाँ दोस्तों एक सतत भिन्न दिया गया है और उसके प्लस में 17/22 लिखा है। कह रहा है एक बताइए इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो पहले सतत भिन्न लिख लेते हैं। लिखा है 1/3 प्लस 1 मिनट हो गई, 1/3 प्लस 3 प्लस एक सतत भिन्न लिखा गया है 3 प्लस 1/2 माइनस 1/1 ये मेन बताया, ठीक है। 7/9 लिखा है, ठीक है। और लिखा है प्लस के, लिखा है प्लस में क्या लिखा है, 17/22 लिखा है। प्लस में 17/22 लिखा है, हाँ प्लस में 17/22 लिखा है। कह रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा, हाँ इसका मान क्या होगा। अगर दोस्तों सतत भिन्न की वैल्यू एक फ्रैक्शन, अगर मैं इसे सोल्व करके एक फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू ले आऊं तो मैं इस चीज को इस चीज में जोड़कर बता सकता हूँ इसका मान क्या होगा। हाँ तो सबसे पहले हम इस सतत भिन्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस सतत भिन्न को सोल्व करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। दोस्तों मेन बटा तो ये है, ठीक है। दोस्तों ये 9 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, हो गया। तो ये तो यहाँ से cancel हो गया, ठीक है। दोस्तों ये 7 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 7 तो हो जाएगा, लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा, हो गया। हाँ नीचे भी कुछ होगा। 7 दूनी 14, 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो गया, 5 आएगा। आप लोग हाँ 1 मिनट हो जाइए, यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए था, मेरे ख्याल से प्लस होगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बार, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 17/22 17/22 ठीक है माइनस होगा, ठीक है। दोस्तों 7 दूनी 7 यहाँ पर गया तो यहाँ पर तो 7 हो जाएगा, लेकिन नीचे भी कुछ होगा, हो गया। हाँ 7 दूनी 14, 14 में से 9 हटाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 5 ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर तो 5 हो जाएगा, हो गया। लेकिन नीचे भी तो कुछ होगा, हो गया। हाँ 5 या 15, 15 7 22, तो यहाँ पर हो गया 22। कोई दिक्कत है, हो गया नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे सोल्व करने पर 5/22 आ रहा है और यहाँ पर 17/22 पहले लिखा है, हो गया। तो दोस्तों हमें जोड़ना है। आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो ऊपर वाले को जोड़ने पर 22 आ रहा है और नीचे भी 22 है, तो इस प्रकार काटा पीटी मचाएंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। मतलब इसका इनका इनका जो सॉल्यूशन होगा, इनका जो उत्तर आएगा, इनका जो आंसर होगा वो एक होगा। क्या होगा, एक होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है तक नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों अगला सतत भिन्न आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है। दोस्तों अगला सतत भिन्न आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है। आप इस सतत भिन्न को पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों अगला सतत भिन्न आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, आप पढ़िए इस सतत भिन्न को। उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन 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 1 करा इसका मान बताइए। हाँ तो मैं सतत भिन्न सबसे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन, लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन, लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, ठीक है। कितनी बार प्लस 1 लिखा है, 3 2 5 बार, हमें 5 बार लिखना है, ठीक है। क्यों हम बार बार देखें, 3 बार तो हो गई, हो गया। हाँ 3 बार हो गई, ठीक है।
चौथी बार तो ये होगा कि हाँ चौथी बार तो ये होगा, पांचवी बार तो ये होगी, हाँ पांचवी बार ये होगी। ठीक है, तो आपके सामने तीन दो तीन दो पाँच, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके सामने एक सतत भिन्न लिखी गई है और कह रहा है कि इसका फाइनल उत्तर करो। आप लोग कह रहा है इस सतत भिन्न का फाइनल उत्तर करो। ठीक है दोस्तों, एक अपॉन एक का मतलब होता है एक, चाहे मैं इस वन को हटा दूं इससे कोई दिक्कत नहीं, वन अपॉन एक का मतलब होता है एक। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, तो कह रहा है इसका मान बताइए, आइए हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वन अपॉन वन का मतलब होता है एक, इससे तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हाँ तो देखा, नीचे लिखा है वन प्लस, दोस्तों अपॉन अपॉन में लिखा है वन प्लस वन, और इसका मतलब क्या होता है दो, तो यहाँ पर आ गया दो। आप लोग देखो, ठीक है, दो तो ये दो ऊपर जाएगा यहाँ पर, लेकिन नीचे भी कुछ होगा खो गया, यहाँ पर तो दो आएगा लेकिन नीचे भी कुछ होगा खो गया, हाँ दो एक अलग दो, ये दो एक तीन, तो यहाँ पर तीन आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम करते हैं, तीन ऊपर जगह खो गया, हाँ यहाँ पर तो तीन आ जाएगा लेकिन नीचे भी कुछ होगा खो गया, हाँ नीचे भी कुछ होगा, क्या होगा नीचे हो गया, देखिए नीचे अगर तीन एक तीन, तीन दो पांच, पांच होगा, क्या होगा पांच होगा। ठीक है, क्या होगा पांच होगा। अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, ये पांच ऊपर जगह खो गया, हाँ लेकिन नीचे भी कुछ होगा खो गया, हाँ नीचे भी कुछ होगा, पांच 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 तीन पांच तीन आठ होता है, हाँ यहाँ पर आ जाएगा आठ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। दोस्तों ये आठ एक आठ, आठ पांच 13, और नीचे क्या है आठ है, हाँ लोग अच्छा वन प्लस, यहाँ पर दोस्तों इसे सोल्व करने पर फाइव अपॉन एट आ रहा है और ये लिखा है प्लस में वन, हाँ लोग, और इस चीज को मैं लिखता हूँ वन, वन सही फाइव अपॉन एट लिखता हूँ। हाँ लोग, वन प्लस फाइव अपॉन एट को, वन प्लस फाइव अपॉन एट को मैं लिखता हूँ एक सही पांच बटे आठ। हाँ मतलब इसका जो फाइनल उत्तर होगा वो एक सही पांच बटे आठ होगा। क्या होगा, एक सही पांच बटे आठ होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में होगी नहीं, इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।